हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं फिर से आपके लिए एक और न्यू वन शॉट लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, ये एक वांगशंग स्टोरी है। साथ ही इसमें टॉप वांग जी है जिसकी एज है 30 ईयर्स ओल्ड, और बॉटम विंग है जिसकी एज है 20 ईयर्स ओल्ड। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत ओमेगा है जिसे नौकरी की तलाश है, और नौकरी करने के लिए इसे क्या करना पड़ता है वो हम स्टोरी में देखेंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बीजिंग सिटी के एक छोटे से अपार्टमेंट से, जहां का डोरबेल रिंग होता है और एक पर्सन गेट ओपन करता है और सामने खड़े हुए पर्सन को देखता है और देखते हुए ही चिल्लाता है, विंग तुम यहाँ? गेट पर खड़ा हुआ हमारा विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ न्यूसेन मैं, और बताओ तुम लोग कैसे हो? न्यूसेन कहता है, हम तो ठीक है, पर तुम बताओ ऐसे अचानक यहाँ क्या बात है? तभी विंग पूछता है, क्या सारे सवाल यहीं गेट पर पूछोगे या फिर अंदर भी आने दोगे? न्यूसेन कहता है, हाँ यार आना। और फिर विंग को बैठने के लिए कहता है और विंग को पानी वानी देता है। और फिर विंग से पूछता है, और सुनना घर में सब ठीक है ना? मेरा मतलब अंकल आंटी वो सब ठीक है ना? विंग थोड़ा सैड होकर कहता है, मॉम डैड अब नहीं रहे। न्यूसेन शौक होकर कहता है, क्या? और ये सब कब और कैसे हुआ? अब विंग न्यूसेन को बताता है, दरअसल ये सब 5 साल पहले हुआ। वो लोग बस से कहीं बाहर जा रहे थे, अचानक उनकी बस खाई में गिर गई और उनके साथ साथ काफ़ी लोग जो उस बस में सवार थे, और उस एक्सीडेंट में कोई भी नहीं बच पाया। ये सुनकर तो न्यूसेन भी सैड हो गया और वो विंग से सॉरी कहता है। विंग भी न्यूसेन से कहता है, इट्स ओके न्यूसेन, सब ठीक है। न्यूसेन कहता है, हाँ विंग सब ठीक है। अच्छा ये बता तो यहाँ क्यों आया है? विंग कहता है, नौकरी के लिए। न्यूसेन कहता है, नौकरी के लिए? पर क्यों? तुम्हारी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, उसका क्या हुआ जो तुम्हें नौकरी की तलाश में यहाँ ना पड़ा? विंग कहता है, अरे यार जब मॉम डैडी नहीं रहे तो प्रॉपर्टी कहाँ से रहती? न्यूसेन कहता है, ओ समझ गया, तुम्हारे अंकल आंटी ने हक जमा लिया होगा ना? विंग कहता है, खैर छोड़ो, ये बता इस शहर में मुझे जॉब तो मिल जाएगी ना? न्यूसेन कहता है, हाँ यार टेंशन क्यों लेता है, तेरा भाई है ना, तुझे कहीं ना कहीं जॉब पर लगा ही देगा। फिलहाल तू थक कर आया है, जा फ्रेश हो जा, फिर बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। विंग कहता है, ओके। और अब वो कुछ देर बाद विंग फ्रेश होकर बाहर आता है। न्यूसेन भी रेडी होकर विंग को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले आता है और फिर दोनों दोपहर का लंच करते हैं। उसके बाद वो लोग वापस आते हैं और अब न्यूसेन विंग से कहता है, आज वो आराम करे और मैं अपने काम पर निकलता हूँ। विंग कहता है, इस वक्त? न्यूसेन कहता है, हाँ वो मेरी 2 बजे से शिफ्ट है, पर तुम चिंता मत करो, शाओशिन आता ही होगा, उसकी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, इसलिए अब वो तुम्हें कंपनी देगा, ठीक है ना? विंग कहता है, ठीक है। और फिर न्यूसेन वहाँ से अपनी जॉब पर चला जाता है। इधर न्यूसेन विंग की जॉब के लिए काफ़ी जगह बात करता है, मगर अभी कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। इधर विंग को आए हुए भी 1 हफ्ता हो चुका था, मगर उसे कहीं जॉब नहीं मिली। अब न्यूसेन और शाओशिन के दिमाग में एक ही कंपनी आती है, और वो है हमारे वांग जी की कंपनी लैंड कॉरपोरेशन। मगर वहाँ काम करने के लिए हमारे विंग को थोड़ा सा अपना गेटअप चेंज करना पड़ेगा, और यही बात पूछने के लिए हमारे न्यूसेन और शाओशिन दोनों ही विंग को लेकर बाहर एक रेस्टोरेंट में आते हैं। और वो विंग से कहते हैं, विंग हम दोनों ने काफ़ी जगह बात की, मगर अभी जॉब के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर एक कंपनी है जहां तुझे काम मिल सकता है, मगर वहां काम करने के लिए तुझे अपनी ब्यूटी को ब्लैक ब्यूटी में बदलना होगा। विंग कहता है, क्या मतलब? तभी शाओशिन कहता है, दरअसल यहाँ बीजिंग में एक कंपनी है, लैंड कंपनी, वहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो सब ब्लैक ब्यूटी है। विंग पूछता है, इसका मतलब क्या है ब्लैक ब्यूटी? तभी न्यूसेन कहता है, मतलब वहाँ तुम्हारे जैसा खूबसूरत वाइट स्किन वाला पर्सन काम नहीं कर सकता, वहाँ तो सब एम्प्लॉय सांवले या फिर ब्लैक है, वहाँ किसी भी हैंडसम ओमेगा या फिर ब्यूटीफुल ओमेगा अल्फ़ा बीटा किसी को भी जॉब नहीं दिया जाता है। वहाँ उस कंपनी में पहली शर्त यही है कि वहाँ कोई भी वाइट स्किन वाले पर्सन को जॉब नहीं दी जाती, इसलिए उस कंपनी को लोग ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं। और हम दोनों सोच रहे थे फ़िलहाल जब तक कहीं और जॉब नहीं मिलती तब तक क्यों ना तुम उस ब्लैक ब्यूटी कंपनी में, मेरा मतलब लैंड कंपनी में काम कर लो। विंग कहता है, पर कैसे? अभी तो तुम दोनों ने कहा कि वहाँ वाइट लोग काम नहीं कर सकते, तो फिर मैं कैसे, मेरी स्किन भी तो वाइट है ना? न्यूसेन कहता है, उसका भी
उसका भी मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। विंग पूछता है क्या, और अब हम सीधा विंग को रेडी होते हुए देखते हैं, जहां न्यूसेन और शाओ शिनचैन विंग के पूरे फेस को मेकअप के जरिए ब्लैक दिखाने की कोशिश में लगे थे। और फाइनली 1 घंटे मेहनत करने के बाद वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। और अब विंग अपनी आंखें खोलता है और अपना फेस देखता है, जहां ब्लैक कलर के मेकअप में भी हमारा विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और अब न्यूसेन और शाओ शिनचैन दोनों ही उसे लैंड कंपनी में ले आते हैं, जहां विंग अपना इंटरव्यू देने अंदर चला जाता है। और बाहर एक कॉफ़ी शॉप में हमारा न्यूसेन और शाओ शिनचैन दोनों ही विंग के सेलेक्ट होने के लिए प्रे कर रहे थे। और अंदर विंग घबराते हुए अपना इंटरव्यू दे रहा था, जहां विंग का सिलेक्शन हो भी जाता है और उसे उस कंपनी के सीईओ लैन वांगजी का पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। विंग तो शौक था कि उसे जॉब भी मिली तो उसके बॉस के सेक्रेटरी का। अगर किसी दिन बॉस के सामने उसका भांडा फूट जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि अंदर कंपनी में जाते ही विंग ने वांगजी के बारे में बहुत सारी बातें सुन ली थी। वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था वांगजी बहुत ही हार्टलेस पर्सन है, कोई कह रहा था उसे झूठ से नफरत है, कोई कह रहा था कि उसे खूबसूरत लोगों से चिढ़ है क्योंकि वो खुद इतना हैंडसम है, इसलिए वो अपने सामने किसी भी दूसरे हैंडसम ओमेगा अल्फ़ा बीटा किसी को भी पसंद नहीं करता। इसलिए तो उसने यहाँ जितने भी एम्प्लॉय रखे हैं वो सभी ब्लैक स्किन वाले हैं। सबकी बात सुनने के बावजूद भी विंग इंटरव्यू देता है और उसे सेलेक्ट भी किया जाता है। और विंग से कहा जाता है कि वो आज से बल्कि अभी से अपने वर्क पर लग जाए। विंग भी ओके कह देता है और फिर पहले तो वो सीधा ऑफिस से बाहर आता है और शाओ शिनचैन और न्यूसेन को बताता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है और उसे अभी से अपना वर्क करना पड़ेगा, वो भी एक सेक्रेटरी का। पर न्यूसेन शाओ शिनचैन अगर बॉस को पता चला कि मेरी स्किन ब्लैक नहीं बल्कि वाइट है तो क्या होगा। जो सुनकर न्यूसेन विंग से कहता है विंग वो कुछ दिन मैनेज करे, तब तक हम उसके लिए कहीं और जगह बात कर लेंगे, मगर जब तक उसे कहीं और काम न मिलता है तब तक वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ही काम करे। विंग कहता है ओके, पर न्यूसेन तुम लोग जल्द से जल्द किसी दूसरी जगह मेरी जॉब की व्यवस्था करना, ठीक है ना। न्यूसेन कहता है ठीक है विंग, लेकिन अब तू जा और अच्छे से अपना वर्क कर। और फिर वो विंग को ऑल द बेस्ट कहते हैं और विंग भी मुस्कुराकर अंदर आ जाता है, जहां विंग को एक लड़की मिलती है म्या, और वो विंग को विंग का काम समझाती है कि उसे क्या क्या करना है। और ये जितने भी काम हैं वो बॉस के आने से पहले पहले हो जाने चाहिए। और हाँ, बॉस के केबिन की सफाई भी तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि आज से पहले जितने भी बॉस के सेक्रेटरी थे वो सभी बॉस का केबिन खुद ही साफ करती थी। और दूसरी चीज़, तुम्हें जॉब पर कभी भी छोटे कपड़े पहनकर नहीं आना है। विंग मन में कहता है मैं वैसे भी नहीं पहन सकता, फेस को छुपाने में ही 1 घंटा लग गया है, पूरी बॉडी को छुपाने में तो पूरा दिन निकल जाएगा। इधर विंग अपने ही ख्यालों में था, उधर म्या विंग को बताई जा रही थी, मगर विंग ने म्या के बाकी किसी भी बात को नहीं सुना। तभी म्या कहती है तुमने सुन लिया ना मैंने क्या क्या कहा। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब म्या टाइम देखती है और विंग से कहती है बॉस आने वाले हैं, इसलिए जल्दी अंदर जाओ, उनका केबिन साफ करो, उनकी सभी फाइल को ठीक से रखो और उनकी टेबल पर उनकी ब्लैक कॉफ़ी रखो। विंग फिर से मन में कहता है इस इंसान को कॉफ़ी भी ब्लैक पसंद है, इंसान भी ब्लैक, आखिर ऐसा क्यों। ओ गॉड प्लीज़, जब तक कहीं और जॉब नहीं मिलती तब तक बचा लेना इंसान। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है और वांगजी के सभी फाइल को सेट करता है, साथ ही उसके केबिन की सफाई करता है और ब्लैक कॉफ़ी भी लाकर टेबल पर रख देता है। और फिर एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है सब कुछ हो गया। अब कुछ देर बाद उनका सीन देखते हैं। ऑफिस के बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी रुकती है, उसमें से एक हैंडसम सा अल्फा जो ब्लैक सूट में था, साथ ही फेस पर ब्लैक गॉगल्स, और वो कंपनी के अंदर आता है और सभी एम्प्लॉय उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। वो भी सिर को हिलाकर सबको रिप्लाई दे रहा था। उसके बाद वो सीधा अंदर आता है, जहाँ वो हमारे विंग को देखता है। विंग भी उस पर्सन को देखता है। पहले तो एक दूसरे का आई कांटेक्ट होता है, उसके बाद विंग समझ जाता है कि यही बॉस है। विंग वांगजी को गुड मॉर्निंग कहता है। वांगजी विंग से पूछता है तुम कौन हो और मेरे केबिन में क्या कर रहे हो। विंग जवाब देता है सर मैं आपका न्यू सेक्रेटरी वी वुशियान हूँ। वांगजी कहता है ओह ठीक है, और फिर अपना कोट को खोलकर चेयर पर टांगता है और फिर बैठते हुए पहले अपना कॉफ़ी उठाता है तो देखता है वो कोल्ड कॉफ़ी थी। वांगजी एक सिप में ही
उस कॉफ़ी को मुंह से बाहर निकाल देता है और फिर अपना फ़ोन उठाकर म्या म्या को कॉल करता है और म्या म्या से कहता है, मिस म्या म्या प्लीज़ कम टू माय केबिन। म्या म्या जल्दी से गेट खोलकर कहती है, मैं आई कमिंग सर। वांग जी कहता है, यस प्लीज़। म्या म्या कहती है, जी सर। वांग जी कहता है, मिस म्या म्या आज कॉफ़ी कौन लाया? तभी विंग कहता है, सर मैं। तभी वांग जी विंग से कहता है, मिस्टर विभूषण क्या आपको मिस म्या म्या ने बताया नहीं कि मैं हॉट कॉफ़ी पीता हूँ? अब विंग कुछ भी जवाब नहीं देता। अब वांग जी म्या म्या से कहता है, मिस म्या म्या आपने बताया नहीं कि मैं हॉट कॉफ़ी पीता हूँ? म्या म्या कहती है, बताया है सर। और फिर म्या म्या विंग से कहती है, विंग मैंने बताया तो था ना। विंग कहता है, सॉरी मिस म्या म्या, सॉरी सर, वो मेरा ध्यान नहीं था। वांग जी कहता है, व्हाट डू मीन कि ध्यान नहीं था? मिस्टर विभूषण आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने ऑफिस में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं चाहिए, समझे? आइंदा से ध्यान रखना। विंग कहता है, ओके सर। और सॉरी मैं अभी आपके लिए हॉट कॉफ़ी लेकर आता हूँ। वांग जी कहता है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वांग जी म्या म्या से पूछता है, मिस म्या म्या क्या मिस्टर जीन की फ़ाइल रेडी है? म्या म्या कहती है, जी सर रेडी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो बाहर आ जाती है। इधर विंग चुपचाप खड़ा था। वांग जी अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, मिस्टर विभूषण क्या अब आपको ये कप हटाने के लिए कॉल करना पड़ेगा? विंग कहता है, जी सर। और फिर जब विंग अपने माइंड में दोबारा वांग जी के बात को रिपीट करता है तो वांग जी के पास आकर कहता है, सॉरी सर, और जल्दी से वांग जी के पास आता है और कप उठाते समय अचानक हाथ से कप स्लिप होता है और पूरी कॉफ़ी वांग जी के पैंट में गिर जाती है। ये देखकर विंग और भी शॉक हो जाता है और वो जल्दी से टिश्यू उठाता है और वांग जी के थाई को खुद साफ करने लगता है। यहाँ तक कि हड़बड़ाहट में विंग वांग जी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी अपने हाथ को ले जाता है और टिश्यू से साफ करने लगता है। तभी वांग जी के प्राइवेट पार्ट को रफ करने की वजह से अचानक वांग जी के पूरी बॉडी में एक अलग ही करंट दौड़ने लगता है और वो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग के हाथ को रोकते हुए अचानक वांग जी की नज़र विंग के हाथ पर चली जाती है, जहाँ विंग के हाथ पर मेकअप नहीं था। इसलिए वांग जी एक नज़र विंग के फेस को देखता है और एक नज़र हाथ को। फिर कुछ कहने ही वाला था तभी म्या म्या अंदर आ जाती है और शौक होते हुए कहती है, विंग ये तुमने क्या किया? अब वांग जी कुछ कहता वहाँ से पलटता है और म्या म्या से कहता है, ये सब क्लीन करवाइए प्लीज़। और उठकर केबिन में बने रूम में चला जाता है और फिर दोबारा शावर लेता है और अंदर रूम में रखे कपड़ों को पहनता है और फिर बाहर आता है। इतनी देर में म्या म्या ने विंग को बाहर भेज दिया था और खुद से ही सफाई करके वांग जी से कहती है, सॉरी सर, वो क्या है ना, वो न्यू सेक्रेटरी है इसलिए उससे गलती हो गई, मगर मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी, उसके बाद ही यहाँ केबिन में भेजूंगी। वांग जी हूँ में सिर हिलाता है और फिर से अपनी चेयर पर बैठ जाता है। इधर म्या म्या बाहर आती है और विंग को डांटते हुए कहती है, विंग ये सब क्या था? मैं जानती हूँ आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, मगर विंग प्लीज़ गलतियाँ मत करो, कोई भी काम को मन और लगन से करो। विंग घबराते हुए कहता है, ओके मिस म्या म्या। म्या म्या कहती है, खैर छोड़ो और अब ये फाइल लो और हाँ अंदर साइड में जो टेबल लगी है वहाँ जाकर इस फाइल को चेक करो। विंग कहता है, ओके। और फिर वो केबिन के गेट पर जाता है और डोर को नॉक करते हुए कहता है, मैं आई कमिंग सर? वांग जी कहता है और फिर विंग आकर साइड में जो टेबल और चेयर लगी थी उस पर जाकर बैठ जाता है और फिर वो उस फाइल को चेक करने लगता है जो म्या म्या ने दिया था और वो हिसाब किताब की फ़ाइल थी। और विंग वहाँ टेबल से एक पेंसिल लेता है और उंगलियों में हिसाब जोड़ने लगता है और फिर जहाँ पर गलती हो रही थी वो अपने सर को खुजा रहा था और वापस से उंगलियों में गिनने लगता है। वांग जी जो काफ़ी देर से उसे देख रहा था वो विभूषण से कहता है, विभूषण। पहली आवाज़ में तो विंग वांग जी की आवाज़ ही नहीं सुनता, दूसरी इसलिए वांग जी दोबारा विंग को आवाज़ देता है और अब विंग कहता है, मगर ध्यान अभी भी उसका उस फाइल पर ही था। ये देखकर वांग जी उठता है और विंग के पास आकर कहता है, विंग से कहता है, विभूषण तुम क्या कर रहे हो? विंग बिना वांग जी की तरफ देखे कहता है मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ न्यूसेन। तभी वांग जी कहता है, न्यूसेन? अब विंग शॉक होकर कहता है, क्या? नो सर, सॉरी सर। और वो एकदम से खड़ा हो जाता है और फिर वांग जी विंग से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, वो सर मिस म्या म्या ने मुझे फाइल दी थी और कहा मैं ये सारा हिसाब किताब करेक्ट करूँ तो वही कर रहा था। वांग जी वो फाइल उठाकर देखता है और कहता है, इस तरह? विंग शॉक होकर कहता है, जी सर।
वांग जी कहता है मेरा मतलब तुम्हारे सामने कंप्यूटर है और तुम ये उंगलियों में गिनकर हिसाब किताब करेक्ट कर रहे हो, ये सब तुम कंप्यूटर पर कर सकते हो ना। विंग कहता है हाँ कर तो सकता हूँ मगर। तभी वांग जी कहता है मगर क्या। विंग घबराते हुए कहता है सर मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है जी सर दरअसल मैंने अपनी पढ़ाई गांव में की है ना, गांव में की है ना, तो वहाँ कंप्यूटर वगैरह नहीं था इसलिए मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। वांग जी कहता है ओ क्या तुम्हें इंग्लिश आती है। विंग कहता है हाँ और चाइनीज़। विंग कहता है सर मैं चाइनीज़ हूँ, मैं चाइना से हूँ तो मुझे चाइनीज़ तो आती होगी ना। वांग जी कहता है और फिर वांग जी विंग को बैठने को कहता है और फिर विंग के पीछे आकर कहता है अब देखो मैं कंप्यूटर को कैसे ऑन करता हूँ और फिर कल से तुम सारा काम कंप्यूटर पर ही करना ओके। विंग अपना सिर हाँ में हिला देता है और अब वांग जी विंग के पीछे से ही अपना हाथ बढ़ाता है और कंप्यूटर के पीछे जो बटन होते हैं उन्हें प्रेस करके विंग को बताता है इन्हें प्रेस करना है और फिर यहाँ मॉनिटर पर सब कुछ आ जाता है। उसके बाद इस माउस को लेकर ये दबाते हुए इस एरोस को इधर उधर करना है। जैसे अगर हमें लैंग्वेज चेंज करनी है तो हम इस एरो को लैंग्वेज पर ले जाएंगे और इस पर डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ सभी लैंग्वेज आ जाएंगी। उसके बाद तुम जिस भी लैंग्वेज पर कंफर्टेबल हो उस पर इस एरो को लाना है और उसे डन करना है। वैसे ही तुम्हारे कंप्यूटर को इंग्लिश पर डन करना है या फिर चाइनीज़ पर। विंग कहता है सर चाइनीज़ हमारी मातृभाषा है तो उसी पर डन कीजिए। वांग जी कहता है तो हम इस एरो को चाइनीज़ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में चाइनीज़ पर लाकर डन कर देते हैं और अब ये हमारा पूरा कंप्यूटर चाइनीज़ लैंग्वेज में बदल गया है। और अब हम जाते हैं सीधा कैलकुलेटर पर और अब हम इस पर ये नंबर लिखते हैं ना, हमें इन्हें दबाना है और साइड में ये प्लस माइनस सभी निशान बने हुए हैं ना, तो हम जैसे ये नंबर इनमें डालते हैं उसके बाद हम प्लस का बटन दबाते हैं और फिर दोबारा नंबर लिखते हैं तो देखो नीचे ये जुड़कर आ गया ना। और अब इसी तरह ये सारे फीड करो और प्लस का बटन प्रेस करते रहो और फिर जब ये सारे फीड हो जाएंगे, ये सारे नंबर फीड हो जाएंगे, उसके बाद इस वाले बटन को देख रहे हो ना, इसे दबा देना तो तुम्हारा टोटल हिसाब आ जाएगा। अब समझ गए ना। विंग कहता है वाह सर वाह ये इतना आसान था क्या। वांग जी कहता है हाँ तो अब तुम करो। विंग कहता है ओके सर थैंक यू और फिर विंग कंप्यूटर में अपना हिसाब किताब करने लगता है और वांग जी जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है और फिर विंग को देखता है जिसके फेस पर एक स्माइल थी और उसकी नज़र कंप्यूटर पर। उसे देखकर लग रहा था कि उसे अब अच्छा लग रहा है और अब वांग जी भी अपने काम पर लग जाता है और अब समय बीतता गया। विंग कुछ ही दिन में सब कुछ सीख गया था। साथ ही उसने जैसा वांग जी के बारे में सुना था वांग जी वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ही काइंड और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था। साथ ही विंग और म्या के बीच भी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों भी बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। और अब काम करते करते विंग को 1 महीना हो गया था और आज उसे फर्स्ट सैलरी मिली थी, इसलिए वो कुछ पैसे न्यूसेन को देता है घर खर्चे के लिए कल्टीवेशन और फिर और म्या को और कुछ पैसे लेकर वो न्यूसेन शाओशिनचैन और म्या को डिनर ट्रीट देता है। अब हम सभी को शाम को एक क्लब में देखते हैं जहां वो सभी डिनर कर रहे थे और साथ ही ड्रिंक कर रहे थे, जहां म्या ड्रंक हालत में विंग से पूछती है विंग तुमसे एक बात पूछूं। विंग कहता है हाँ पूछो। म्या कहती है विंग सच बताना तुम ब्लैक ब्यूटी नहीं हो ना। विंग शौक होकर कहता है म्या ये तुम क्या कह रही हो। म्या कहती है डरने की ज़रूरत नहीं है विंग, दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह ही मेकअप किया है ब्लैक दिखने के लिए। विंग कहता है क्या। म्या कहती है हाँ यार पता है मैं भी ब्लैक नहीं हूँ, इनफैक्ट मेरा फेस साफ एंड वाइट है, पर आज तक तुम मुझे पहचान न पाए ना। विंग कहता है हाँ पर तुमने मुझे कैसे पहचाना। म्या कहती है तुम्हारे हाथों से। विंग कहता है हाथों से। म्या कहती है हाँ तुमने फेस पर तो ये ब्लैक मेकअप कर लिया मगर हाथों पर करना भूल गए। विंग मगर अच्छी बात तो ये है ना कि सर ने भी तुम्हें नहीं पहचाना। तभी न्यूसेन जो ड्रंक हो चुका था वो म्या से पूछता है वैसे म्या ये बताओ तुम्हारे बॉस को वाइट स्किन वाले लोगों से क्या परेशानी है। वो खुद तो इतना हैंडसम है और अपने ऑफिस में एम्प्लॉय साहब ब्लैक भरे पड़े हैं, इसका क्या राज है। म्या कहती है वैसे तो मुझे साफ साफ पता नहीं है मगर हाँ मैंने लोगों से सुना था कि बॉस किसी को पसंद करते थे। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी मगर एक दिन उसने बॉस को धोखा दे दिया। तब से हमारे बॉस को ब्यूटी
फुल ओमेगा अल्फ़ा सबसे नफ़रत हो गई है और वो उन्होंने गुस्से में अपनी कंपनी से सभी खूबसूरत ओमेगा को निकाल दिया और उसकी जगह सारे ऐसे ओमेगा को काम पर रखा जो दिखने में ब्लैक हो या फिर सांवले रंग की हो और तब से ही हमारी कंपनी ब्लैक ब्यूटी के नाम से फेमस हो गई। मगर सर को अभी तक पता नहीं है कि हमारी कंपनी में कोई भी ब्लैक ब्यूटी नहीं है, वो सब खूबसूरत है। तभी विंग कहता है पर ये तो गलत है ना सर को जिस दिन पता चलेगा कि हम सब का रंग साफ़ है तो साफ़ है, केवल नौकरी पाने के लिए हमने ये ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है तो उन्हें और भी बुरा लगेगा। म्या कहती है हाँ विंग वो तो है पर सबकी अपनी अपनी परेशानी, इसीलिए तो सबको अपनी अपनी ब्यूटी को छुपा कर ये ब्लैक कलर का मेकअप करके काम करना पड़ता है। अब मुझे ही देख लो, मुझे अपने साथ साथ अपनी मोम का भी ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर महीने गांव पैसे भेजना पड़ता है। पर मेरी मोम को क्या पता कि ये 4 पैसे कमाने के लिए उनकी बेटी को अपना ओरिजिनल फेस छुपाना पड़ता है। इसी तरह काफ़ी लोग हैं कंपनी में, किसी को अपने बच्चे को बेहतर फ्यूचर देना है, किसी को अपने पैरों पर खड़ा रहना है, हर किसी की अपनी परेशानी है। और लैंड कंपनी में जॉब अगर इसी बेस पर मिल रही है कि वहाँ की सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि ओमेगा अल्फ़ा या फिर बीटा कोई भी ब्यूटीफुल नहीं होना चाहिए। विंग कहता है पर ये तो गलत है ना, गॉड ने ही सबके लिए उनका रंग चुना है और वैसे भी उस ओमेगा ने बॉस को धोखा दिया था ना, इसमें बाकियों की क्या गलती है। बॉस को नफरत करना है तो उससे करे ना, बाकी सबसे नहीं। म्या कहती है खैर छोड़ो विंग, वो तो बॉस की अपनी चॉइस है, उनकी कंपनी है, उनका मन है वो किसे काम पर रखे किसे नहीं, और उनकी वजह से ही हम सबका घर चल रहा है। भले ही हमें वाइट ब्यूटी से ब्लैक ब्यूटी बनना पड़ रहा है। विंग कहता है हाँ म्या ये तो तुम ठीक कह रही हो। और अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है, फ्रेश होता है, उसके बाद वो मिरर के आगे बैठ जाता है मेकअप करने के लिए और वो रात की सभी बातों को भी सोच रहा था जो रात में म्या ने विंग से कहा। विंग तो अब बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो वांग जी को धोखा दे, मगर वो करता भी क्या और उसे अभी तक कोई दूसरी जॉब नहीं मिली थी, इसलिए वो मन में कहता है कि जैसे ही उसे दूसरी जॉब मिल जाएगी वो अपने बारे में वांग जी को बता देगा, उन्हें सॉरी भी बोल देगा और फिर विंग वही ब्लैक कलर का मेकअप करके कंपनी चला जाता है और फिर अच्छे से अपना काम करता है। अब इसी तरह दिन बीत रहा था। एक दिन अचानक वांग जी विंग से कहता है कि उन दोनों को किसी दूसरे सिटी जाना होगा मीटिंग के लिए। इस बात को वांग जी विंग को बताता है और फिर वो लोग बीजिंग से शंघाई पहुंचते हैं जहां शाम को इन्वेस्टरों के साथ मीटिंग होती है। और वहीं वांग जी की वही गर्लफ्रेंड लिली वांग जी को मिल जाती है और वो वांग जी को देखकर वांग जी से कहती है वांग जी मुझे नहीं पता था इतने सालों बाद तुम्हारी और मेरी मुलाकात ऐसे यहाँ होगी। और वो वांग जी से कहती है वैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मिले, वो देखो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, तो तुमसे ज़्यादा हैंडसम, वैसे हैंडसम तो तुम भी काफ़ी हो, मगर मैंने सुना है तुम्हें अब ब्यूटीफुल ओमेगा से नफरत हो गई है। क्यों, कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत ओमेगा इस चाइना के अंदर नहीं होगी। तभी वहाँ पर लिली का बॉयफ्रेंड बेंचाओ भी आता है और वो लिली से कहता है बेबी क्या बात चल रही है। तभी लिली कहती है कुछ नहीं हनी, आओ मैं तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूँ। बेंचाओ कहता है क्या, ये लैन वांग जी है। लिली कहती है हाँ बेंचाओ कहता है हेलो मिस्टर लैन, वैसे थैंक यू हाँ इतनी ब्यूटीफुल ओमेगा मुझे देने के लिए। पर बेबी तुम तो कह रही थी कि वांग जी एकदम अजीब है, वो हैंडसम तो है पर उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, मगर आज तो इनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लग रही है और हैंडसम भी है, हैंडसम भी काफ़ी है। वैसे बेबी तुम अब वांग जी की पर्सनैलिटी देखकर मुझे छोड़ने का विचार तो नहीं बना रही हो ना। तभी लिली कहती है नहीं हनी ऐसा कुछ नहीं है। तभी वांग जी कहता है वैसे भी आप फिक्र मत कीजिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड मेरे पास आना भी चाहे ना तो मैं उसे नहीं अपनाऊंगा, भले ही मैं किसी ब्लैक ब्यूटी को अपना लूँगा, मगर आपकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं। वो तो इसलिए तुम अपने साथ इस ब्लैक ब्यूटी को लेकर आए हो क्यों? वांग जी कहता है हाँ क्योंकि भले ही उसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरती ना हो, मगर उसका दिल साफ़ है और जिसका दिल साफ़ होता है ना, मेरे लिए खूबसूरत मायने नहीं रखती है। लिली कहती है ओ रियली,
तो चलो दिखाओ, उस ब्लैक ब्यूटी को किस करके दिखाओ, आखिर हम भी तो देखना चाहते हैं लैन वांगजी कितना सच बोलता है। और लिली विंग को बुलाती है कि वांगजी तुम्हें बुला रहा है। विंग भी वांगजी का नाम सुनकर वहाँ पर आता है और वांगजी से कहता है, जी बॉस आप बुला रहे थे। वांगजी कुछ भी नहीं कहता। इधर विंग शॉक होकर कभी वांगजी को देखता तो कभी लिली को। तभी लिली कहती है, कम ऑन वांगजी, अपनी बात को साबित करो। क्यों वो सब बातें ऐसे ही हवा में करी थी ना। सच बात तो ये है कि तुम्हें आज तक मेरी जैसी खूबसूरत ओमेगा नहीं मिली है और ना ही तुम अपनी कंपनी में खूबसूरत ओमेगा को अपॉइंट करते हो, क्योंकि खुद तुम्हें लगता है कि भले ही तुम्हारे कंपनी में कितनी भी खूबसूरत ओमेगा आ जाए मगर मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं हो सकती। और रहा अभी जो तुमने कहा कि दिल अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत मायने नहीं रखती है, तो ये सब किताबी बातें हैं और किताबों में ही अच्छी लगती हैं। ये सुनकर तो वांगजी को गुस्सा आता है और वो वेटर को रोकता है और फिर एक ग्लास ड्रिंक लेता है और उसे गटक कर फिर एकदम से विंग को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे एक हॉट डीप पैशनेट किस करता है। उसके बाद वो किस को प्रे करता है और लिली से कहता है, मैं जो भी कहता हूँ वो ऐसे ही नहीं कहता। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। ये सुनकर लिली को गुस्सा आता है और अब वो वांगजी के साथ और कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो वेटर को बुलाती है और एक ग्लास में ड्रग्स मिलाकर कहती है, ये ड्रिंक जाकर उस पर्सन को देना, केवल उसी पर्सन को देना, समझे। वेटर कहता है जी, और फिर वो ड्रिंक लेकर वांगजी के पास चला जाता है। इधर वेंचाओ लिली के पास आता है और वो लिली से कहता है, बेबी क्या कर रही हो। लिली कहती है, कुछ नहीं हनी, बस वांगजी का मज़ा लेना चाहती हूँ। वेंचाओ कहता है, ओह रियली, मगर क्यों। लिली कहती है, क्योंकि उसने उस काली कलूटी को मेरे सामने किस करके मेरी डिसरिस्पेक्ट की है और ये किसी को हक नहीं है कि कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करे। इसलिए अब देखना, जब वो फिर से उस ओमेगा के पास जाकर उसके साथ नाइट स्पेंड करेगा तब उसे पता चलेगा एक वाइट ब्यूटी में और एक ब्लैक ब्यूटी में क्या अंतर होता है। इधर वांगजी वो ड्रिंक पीने के बाद विंग के पास आता है और विंग से अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांगता है। विंग भी जो लिली का गेम समझ चुका था, वो कहता है, कोई बात नहीं सर, सब भूल जाइए, जो कुछ हुआ उसे एक एक्सीडेंट समझकर भूल जाइए। वांगजी कहता है, आई एम सॉरी विंग, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो लिली के कहने पर विंग कहता है, मैंने कहा ना सर, सब भूल जाइए। वांगजी कहता है, सॉरी विंग। विंग कहता है, सर आप बार बार सॉरी मत बोलिए और जाइए अंदर, सभी इन्वेस्टर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है और जैसे ही वो पलटता है अचानक उसका सर घूमने लगता है और वो लड़खड़ाने लगता है। ये देखकर विंग जल्दी से वांगजी को पकड़ता है और कहता है, सर क्या हुआ। वांगजी कहता है, विंग मुझे चक्कर सा आ रहे हैं। विंग कहता है, क्या आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आया। और फिर जैसे ही विंग वांगजी को छोड़कर पानी लेने जा रहा था तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग से कहता है, विंग मुझे रूम में ले चलो। विंग कहता है, ओके सर। और फिर विंग वांगजी को होटल रूम में ले जाता है जहाँ वांगजी को वॉमिटिंग आने वाली थी, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और वॉमिटिंग करने की कोशिश करता है मगर उसे वॉमिटिंग होती ही नहीं। इतनी देर में उसे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट महसूस होती है और वो अपने टाई को खोलकर फेंकता है और फिर वॉशरूम में शावर ऑन कर देता है। शावर की आवाज़ सुनकर विंग कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं। और वो अंदर झाँक कर देखता है तो उसके बॉस कपड़ों में ही शावर ले रहे थे, साथ ही अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। तभी विंग शावर बंद करते हुए कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं। मगर इतनी देर में वांगजी की पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी और उसके आइज भी गोल्डन हो चुकी थी और वो विंग को पकड़ता है और एकदम से उसके लिप्स करने लगता है। विंग वांगजी को दूर पुश कर रहा था मगर विंग वांगजी को दूर कर ही नहीं पा रहा था। इधर वांगजी विंग के लिप्स को सक करते ही जा रहा था और फिर धीरे धीरे विंग पीछे खिसक रहा था मगर अचानक विंग दीवार से हिट हो जाता है और अचानक उसके हाथ से शावर ऑन हो जाता है और अब वांगजी शावर के नीचे ही विंग को किस किया जा रहा था। इधर पानी की वजह से विंग का सारा मेकअप उतर गया और अब विंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो भी वांगजी को किस बैक करने लगता है। इधर बीच बीच में पानी गिरने की वजह से विंग का माउथ भी ओपन हो रहा था और इसी बीच वांगजी अपनी टंग को विंग के माउथ में इंजेक्ट करता है और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करता है। अब विंग को सांस लेने में परेशानी होती है और वो विंग के लिप्स को छोड़ता है और उसके नेक के अराउंड उसे किस करने लगता है। साथ ही धीरे धीरे विंग की बॉडी से
उसके कपड़े भी रिमूव करने लगता है और विंग भी न चाहते हुए उसके हाथ भी वांग जी के बॉडी को टच करने लगता है और साथ ही विंग भी वांग जी के शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और अब वांग जी विंग के नेक से होते हुए उसके चेस्ट पर आता है और उसके एक ब्रेस्ट से निप्पल को अपने माउथ में लेकर शक करने लगता है। और जैसे ही वांग जी विंग के निप्पल को शक करता है, विंग के मुंह से एक स्वीट सी मोर्निंग की आवाज़ निकल जाती है, जो सुनते ही वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइट हो जाता है और वो और ज़्यादा विंग के दोनों ब्रेस्ट को एक स्क्वीज करता है और अपने माउथ में लेकर सक करता है और फिर विंग को फ्लिप करता है। और अब विंग की बैक वांग जी के चेस्ट से चिपकी हुई थी और वांग जी का एक हाथ विंग की चेस्ट पर था और दूसरा हाथ उसके पैंट के अंदर था और विंग के प्राइवेट पार्ट को स्क्वीज कर रहा था और विंग जो खुद को मौन करने से नहीं रोक सकता था। और अब वांग जी अचानक विंग के पैंट को भी निकाल देता है और अब विंग वांग जी के सामने एकदम निकलता और अब वांग जी का प्राइवेट पार्ट भी पैंट से बाहर निकलने के लिए मचल रहा था, इसलिए वांग जी भी अपनी पैंट को नीचे निकाल देता है और अब वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और विंग को बाहर लाकर बेड पर लेटा देता है। उसके बाद वांग जी विंग के पैरों के पास बैठकर उसके थाई पर किस करता है, साथ ही विंग के प्राइवेट पार्ट को माउथ में लेकर इन आउट करते हुए विंग को प्रिपेट करता है और अब अपने लोअर पार्ट को विंग के प्राइवेट पार्ट में रखकर एकदम से पुश करता है, जिस कारण विंग की चीख निकल जाती है और उसके आंखों के कॉर्नर से आंसू गिरने लगते हैं। ये देखते हुए वांग जी एकदम से विंग के लिप्स पर फिर से अपने लिप्स को रखकर सक करने लगता है और अब वांग जी विंग के प्राइवेट पार्ट में अपने प्राइवेट पार्ट को हिट करने लगता है और फिर दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं वांग जी तो बिना मर्जी दिखाए विंग के साथ बैक टू बैक इंटीमेट होता है और फिर जब वांग जी थक जाता है वो अपने आप को विंग के ऊपर ही लीन कर देता है और फिर दोनों ही कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी होश में आता है और जब वो अपने आप को किसी के ऊपर फील करता है तो वो एकदम से हटता है तो देखता है वो विंग के ऊपर लेटा है और अब पहले तो वो शॉक हो जाता है और फिर अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, ओ गॉड ये मैंने क्या कर दिया। और फिर वो विंग की तरफ देखता है जहाँ विंग की बॉडी पर वांग जी के बहुत सारे बाइट मार्क थे। साथ ही वांग जी ये भी नोटिस करता है कि विंग की बॉडी एकदम वाइट है और फिर वो विंग का फेस देखता है जहाँ विंग के फेस से अब वो ब्लैक मेकअप उतर चुका था और उसका ओरिजिनल फेस वांग जी के सामने था। अब जैसे ही वांग जी विंग का वो ब्यूटीफुल फेस देखता है वो तो एकदम शॉक कि क्या विंग इतना खूबसूरत है, मगर इसने अपने फेस पर ये ब्लैक कलर क्यों यूज किया था। और वांग जी को एक पल नहीं लगता समझने की कि विंग ने नौकरी के लिए अपने फेस को छुपाया था। पहले तो उसे विंग पर गुस्सा आ रहा था, मगर जब वो विंग का फेस दोबारा देखता है तो पता नहीं क्यों पर विंग की वो लंबी लंबी आईलैशेस, उसकी नोज, वो पिंक लिप्स, सबसे ज़्यादा उस अट्रैक्टिव उसका वो मोल जो उसके लिप्स के नीचे था, उसे देखकर एक पल के लिए तो वांग जी विंग की ब्यूटी में ही खो गया था। और फिर जब वो देखता है कि विंग तो लिली से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो वो अपने मन में सोचता है क्या कोई ओमेगा इतना ब्यूटीफुल हो सकता है। और फिर वांग जी वहाँ से सावल लेने चला जाता है और फिर बाहर आकर एक गीला टॉवल लेकर आता है और विंग की बॉडी को वाइप करने लगता है, जहाँ गीले टॉवल की वजह से विंग की नींद खुल जाती है और वो वांग जी को गुड मॉर्निंग कहते हुए पूछता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है कुछ नहीं, अपने ओमेगा को क्लीन कर रहा हूँ। विंग शॉक होते हुए कहता है क्या आपका ओमेगा, और वो उड़ते ही चीख मारता है क्योंकि उसके झटके से उठने की वजह से उसकी बेली और बैक में एक शार्प पेन होता है, जिस वजह से उसकी चीख निकलती है। तभी वांग जी कहता है आराम से विंग। अब विंग ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है सर अभी अभी आपने क्या कहा, आपकी ओमेगा। वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि हम दोनों ने ही एक दूसरे को मार कर दिया है। अब तुम मेरी मार्क ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा, और हाँ तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। विंग कहता है पर सर आप मुझसे कैसे, क्योंकि ना तो मैं खूबसूरत हूँ और ना ही आपके काबिल। तभी वांग जी कहता है किसने कहा कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो, वहाँ देखो। और अब विंग उधर देखता है जहाँ वांग जी इशारा करता है तो उधर एक मिरर था, जहाँ विंग जैसे ही देखता है वो कहता है मेरा मेकअप। वांग जी कहता है उतर गया, और अब बताओ इस मेकअप का क्या राज है। विंग कहता है सॉरी सर, वो जॉब के लिए मैंने। वांग जी कहता है मैं समझ गया था, खैर कोई बात नहीं चलो। विंग पूछता है सर आपको बुरा नहीं लगा। वांग जी कहता है लगा था, मगर तुम्हारी ब्यूटी देखकर मैं सब भूल गया। वैसे गलती मेरी भी है, मैंने हमेशा लिली को ही इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत ओमेगा का खिताब दिया है।
मगर मैं भूल गया था कि उससे खूबसूरत भी कोई हो सकता है। और सच में विंग तुम बहुत खूबसूरत हो, लिली से भी ज़्यादा। अब मैं हैप्पी हूँ कि अभी भी मेरे पास सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा है। ये सुनकर विंग को अच्छा नहीं लगा। अभी भी वांग जी बाहर की ही ब्यूटी को देख रहा है, मन की सुंदरता को नहीं। अब वांग जी विंग को मेडिसिन देता है और कहता है अभी ब्रेकफास्ट आ रहा है और खाकर फिर मेडिसिन लेना, फिर हम लोग बाहर चलते हैं। वैसे भी लिली को दिखाना है ना कि सबसे खूबसूरत ओमेगा अभी भी मेरे पास है। विंग फिलहाल तो कुछ नहीं कहता और फिर ब्रेकफास्ट करता है और मेडिसिन लेता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ठीक फील करता है तो वो वांग जी के लिए एक नोट छोड़ता है और मौका पाकर वहाँ से वापस आ जाता है। इधर वांग जी जब विंग को लेने कमरे में आता है तो देखता है विंग वहाँ नहीं था। अब वांग जी को विंग का नोट मिलता है जिसमें लिखा था, सॉरी सर, पर मैं आपका इस वाइट ब्यूटी और ब्लैक ब्यूटी के खेल में आपका साथ नहीं दे सकता। मुझे सुबह एक पल के लिए खुशी हुई जब आपने मुझे कहा कि मैं आपका ओमेगा हूँ, मगर दूसरे ही पल आपने मेरा दिल तोड़ दिया जब आपने ये कहा कि अभी भी आपके पास लिली से ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा। बस कीजिए सर, ये कंपेयर करना कि आपको अभी भी लिली से खूबसूरत ओमेगा ही चाहिए या तो फिर उससे कम। आपको पता है आपकी कंपनी में कितने सारे ऐसे ओमेगा है जो अपने रियल फेस छुपाकर काम कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि अगर वो आपके सामने अपने रियल फेस में आएंगे तो कहीं आप उन्हें कंपनी से बाहर न निकाल दो। क्यों? वो इसलिए कि आपको लगता है लिली से ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है, और अगर लिली से ज़्यादा कोई ब्यूटीफुल निकल जाए तो वो आपकी ब्यूटी को उसकी खूबसूरती को लिली को नीचे दिखाने के लिए यूज़ करेंगे। इसलिए सॉरी सर, मैं आपकी कंपनी और आपको छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि ना तो मुझे अपने फेस को छुपाना है और ना ही अपनी खूबसूरती से किसी को नीचा दिखाना है। इसलिए गुड बाय सर। और अब हम सीधा 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ साउथ कोरिया की एक कंपनी, शू कंपनी, जिस कंपनी का मालिक है शुयान और अब विंग शुयान का पर्सनल सेक्रेटरी है, साथ ही शाओशिन चैन का लाइफ पार्टनर भी। और हमारे विंग का एक क्यूट लिटिल अल्फा बेटा भी है, उसका नाम है आयुआन। तो चलिए हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर शाओशिन चैन और विंग साउथ कोरिया कैसे पहुँचे और शाओशिन चैन शुयान का लाइफ पार्टनर कैसे बना। तो हम देखते हैं जब विंग शंघाई से वापस बीजिंग अपने फ्रेंड के पास पहुंचा था, जहां वो न्यूसेन और शाओशिन चैन को वांग जी के और अपने बीच हुए सारे एक्सीडेंट के बारे में बताता है। साथ ही ये भी कि उसने मुझे मार कर दिया और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहता है, मगर वो इस कीमत पर कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ और वो मेरी ब्यूटी से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जलाना चाहता है, मगर मैं उसका इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं उसकी जॉब और उसे वहीं छोड़कर आ गया और अब मैं किसी और सिटी में जाकर जॉब करूँगा, मगर इस सिटी में नहीं। तभी शाओशिन चैन कहता है, विंग, मैंने इस सिटी से बाहर के लिए एक फॉर्म भरा था और मैं सेलेक्ट हो गया, तो तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। हम दोनों उस कंपनी में बात करेंगे तो वहाँ शायद हमें जॉब मिल जाएगी। विंग कहता है, हाँ ये ठीक है, वैसे भी अब मेरा इस सिटी में मन भर गया है। तभी न्यू हुसैन कहता है, विंग तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे गगर ने मेरी मैरिज तय कर दी है, इसलिए मुझे वापस अपने घर जाना होगा, मगर तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। विंग कहता है ओके, और फिर न्यू हुसैन तो अपने घर चला जाता है और शाओशिन चैन और विंग दोनों चाइना से साउथ कोरिया आ जाते हैं, जहाँ शाओशिन चैन को तो शू कंपनी में जॉब मिल चुकी थी, मगर विंग को नहीं। इसलिए विंग कुछ दिन तो कभी होटल में, कभी कॉफ़ी शॉप में, ऐसे ही 1 साल तक वो पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा करता है। इसी 1 साल के बीच में उसने आयुआन को भी बर्थ दिया था और फिर 1 साल के बाद जैसे ही शू कंपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब खाली थी तो शाओशिन चैन ने शुयान से कहकर विंग को जॉब पर रख लिया था, क्योंकि इस 1 साल के बीच में शाओशिन चैन और शुयान दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसलिए शुयान ने भी शाओशिन चैन की बात मानकर विंग को जॉब दे दी थी। साथ ही अब शाओशिन चैन आयुआन का ध्यान भी रखता था, और आयुआन जो इस समय 2.5 साल का है, विंग उसे किंडरगार्टन में डाल के अपना जॉब कर रहा है। इधर बीजिंग में भी वांग जी समझ चुका था कि उसके किसी को भी कब नहीं समझना चाहिए, और अब लैन कंपनी जो पहले ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानी जाती थी वो अब फिर से लैन कंपनी के नाम से ही जानी जाती है। अब एक दिन वांग जी शुयान से मीटिंग के सिलसिले में कोरिया आया था, और अब म्या भी वांग जी के सेक्रेटरी थी।
इधर वांगजी और शुयान दोनों ही एक क्लब में मिलते हैं, जहां दोनों ही एक पर्सनल रूम में मीटिंग करते हैं। वहीं दोनों के ही सेक्रेटरी बाहर थे। जैसे ही विंग म्याम्या को और म्याम्या विंग को देखती है, वो दोनों एक दूसरे को हक करके कहते हैं, तुम यहाँ। म्याम्या कहती है, हाँ मैं तो वांगजी सर की सेक्रेटरी हूँ। विंग कहता है, और मैं शुयान सर का। म्याम्या हैप्पी होते हुए कहते हैं, विंग चलो ना हम लोग भी बैठकर बात करें। विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। और फिर म्याम्या और विंग भी ड्रिंक करते करते अपनी बात बताते हैं। जहाँ म्याम्या बताती है, जब सर संघाई से वापस आए थे तब उन्होंने सभी एम्प्लॉय से पूछा कि यहाँ कौन कौन अपने फेस पर ब्लैक मेकअप अप्लाई करता है। पहले तो सब लोग घबरा गए थे, मगर जब सर ने ये कहा कि वो किसी को नहीं निकालेंगे, तब सभी ने अपना हाथ उठाया। उसमें से मैं भी थी। सर तो मुझे देखकर शौक। उन्होंने मुझसे कहा, मिस म्याम्या आप भी। मैंने भी उन्हें अपनी कहानी बताई। इसलिए सर ने कहा वो कल से अपने ओरिजिनल फेस के साथ ऑफिस आ सकते हैं। और जो कंपनी पहले ब्लू ब्यूटी के नाम से जानी जाती थी, वो कंपनी आज फिनलैंड कंपनी के नाम से ही पहचानी जाती है। म्याम्या कहती है, मेरी छोड़ो अपनी बताओ, तुम यहाँ कोरिया कैसे। विंग कहता है, बस ऐसे ही मेरे दोस्त यहाँ शिफ्ट हुए तो मैं भी उनके साथ शिफ्ट हो गया। और बातें करते करते वो दोनों काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं। और जब दोनों के बॉस उन्हें देखते हैं, वो शौक। वहीं वांगजी तो डबल शौक, क्योंकि सामने विंग था। वांगजी विंग का नाम लेते ही उसके पास जाने वाला था, तभी एकदम से शुयान विंग के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, विंग तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की। तभी विंग भी शुयान को देखते हुए कहता है, ये देखो ये मेरी फ्रेंड है। म्याम्या भी शुयान को हाय कहती है। तभी शुयान कहता है, विंग चलो घर चलो, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली। तभी विंग की नज़र वांगजी पर जाती है और वो वांगजी को देखकर कहता है, अरे सर आप भी यहाँ। सॉरी मैं आपको देख नहीं पाया। वैसे आप कैसे हैं, ठीक तो है ना। और अब म्याम्या बता रही थी, आपने सबको माफ़ कर दिया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तभी शुयान कहता है, विंग क्या तुम वांगजी को जानते हो। विंग कहता है, हाँ ये मेरे एक्स बॉस है। शुयान कहता है, एक्स बॉस। विंग कहता है, हाँ एक्स बॉस क्यों बॉस, आप मेरे एक्स बॉस है ना। शुयान कहता है, ठीक है आप चलो। विंग कहता है, हाँ चलते हैं। और वो म्याम्या का हाथ पकड़ता है और म्याम्या से कहता है, म्याम्या चलो तुम्हें आयुआन से मिलना था ना। वांगी शौक आयुआन। म्याम्या भी कहती है, हाँ मुझे मिलना है। और फिर ड्रंक हालत में वांगजी से पूछती है, सर क्या मैं आयुआन से मिलने जाऊँ। वांगजी कहता है, नहीं म्याम्या तुम ऐसे इस हालत में कैसे जाओगी। म्याम्या कहती है, तो आप भी चलो ना सर। और फिर काफ़ी देर उनका ड्रामा ऐसा ही चलता रहता है। शुयान कहता है, आई थिंक वांगजी ये दोनों ओमेगा नहीं मानेंगे, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम भी साथ चलो, क्योंकि मेरी बस की बात नहीं है इन दोनों को संभालने की। वांगजी कहता हूँ। और फिर वो चारों ही शुयान के घर निकल जाते हैं। जहाँ शुयान घर आते ही अपने डोरबेल को रिंग करता है तो शाओ शिनचैन गेट ओपन करता है और वो विंग को देखता है और कहता है, विंग को क्या हुआ। शुयान कहता है, कुछ नहीं, इसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली। तभी शाओ शिनचैन की नज़र म्याम्या पर जाती है और शाओ शिनचैन कहता है, म्याम्या यहाँ कैसे। शुयान कहता है, पहले अंदर तो चलो फिर बताता हूँ। और अब सब लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ शाओ शिनचैन और शुयान फिलहाल म्याम्या और विंग को अंदर सुला देते हैं। उसके बाद शाओ शिनचैन बाहर आता है और वो शुयान से पूछता है कि ये कौन है। शुयान कहता है, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। अच्छा ये बताओ आयुआन कहाँ है, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। शाओ शिनचैन कहता है, नहीं, और वो सो रहा है। इधर शाओ शिनचैन म्याम्या का ओरिजिनल फेस देखता है तो उसे लगता है शायद वांगजी उसका न्यू बॉस है। इसलिए शाओ शिनचैन वांगजी से पूछता है कि वो क्या लेंगे। वांगजी मना कर देता है। अब शुयान वांगजी को भी एक रूम में सुला देता है और फिर शुयान शाओ शिनचैन वो दोनों भी अपने रूम में चले जाते। इधर वांगजी सोच ही रहा था कि क्या ये सब क्या चल रहा है। शुयान विंग के साथ भी इन्वॉल्व है और उस ओमेगा के साथ भी इन्वॉल्व है। और ये आयुआन कौन है जिसे मिलने म्याम्या यहाँ आई है। वांगजी की पूरी रात इसी सोच में निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे विंग होश में आता है तो देखता है उसके साथ कमरे में म्याम्या थी। विंग उठकर पहले आयुआन को देखता है, जहाँ विंग जाकर आयुआन के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, बेबी गुड मॉर्निंग। तभी आयुआन भी उठते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मा, आप कब आए। ये चीज़ बाहर से जाते हुए वांगजी सुन लेता है कि वो विंग को मम्मा कह रहा है। पहले तो वांगजी एक पल के लिए हैप्पी हो जाता है कि ये उसका बेबी है, मगर फिर रुक जाता है और नीचे आकर शाओ शिनचैन से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी। शाओ शिनचैन कहता है, जी। वांगजी पूछता है, कल से मैं आयुआन का नाम सुन रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं वो कौन है। शाओ शिनचैन कहता है, हाँ वो विंग का बेबी है।
वांग जी कहता है उसका डैड। शाओ शिनचैन कहता है उसका डैड वो घटिया पर्सन लैन वांग जी, एक बार वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसका थोबड़ा तोड़ देता। वो कैसे मेरे फ्रेंड को अपने मतलब के लिए यूज कर सकता था। तभी विंग ये सब सुन लेता है और वो शाओ शिनचैन से कहता है शाओ शिनचैन, और फिर वांग जी को एक ऑकवर्ड सा स्माइल देकर शाओ शिनचैन का हाथ खींचकर साइड में ले जाता है और कहता है शाओ शिनचैन क्या तूने उसी के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। शाओ शिनचैन कहता है क्या यही लैन वांग जी है। विंग कहता है हाँ शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन तो ये सुनते ही वहाँ से भाग जाता है। विंग भी भाग रहा था मगर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को कमरे में ले जाकर कहता है वो आयुआन मेरा बेबी है और वो इतना बड़ा हो गया और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों विंग, क्यों? क्या मेरी इतनी बड़ी गलती थी कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते थे? अरे कम से कम एक कॉल करके बता तो देते कि वांग जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी ओमेगा हो। ये मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था विंग, मैंने सच में कहा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और रहा ये सवाल कि तुम्हारी खूबसूरती का, तो वो मुझे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तुमने मेरे ऊपर कॉफ़ी गिराई थी। उस दिन समझ गया था कि तुम सांवले होने का नाटक कर रहे हो, जबकि असलियत में मैं तुम्हें पहचान चुका था कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। विंग कहता है क्या, पर फिर आपने बताया क्यों नहीं? वांग जी कहता है मैं बताना चाहता था मगर फिर मैंने सोचा तुम खुद ही मुझे बताओ, वही बेहतर होगा क्योंकि शुरू दिन से ही तुम मुझे अट्रैक्टिव लग रहे थे और जब तुमने मुझे साफ करने के लिए टच किया था तब से ही मैं तुमसे प्यार करते हुए आ रहा हूँ। और रहा उस दिन का सवाल, तो तुम ही बताओ जिसके पास तुम्हारे जैसा खूबसूरत ओमेगा होगा, क्या उसके अल्फा को गुरूर नहीं होगा ना? विंग कहता है हाँ। तो क्या इसीलिए तुम उस दिन मुझे कंपेयर कर रहे थे? वांग जी कहता है और नहीं तो क्या। इतना कहकर वो विंग को हक कर लेता है और फिर एकदम से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग को एक हॉट डीप पैशनेट किस करता है। तभी आयुआन कहता है आयुआन वहाँ पर आ जाता है और फिर वो विंग से कहता है मम्मा ये कौन है? तभी वांग जी घुटनों के बल बैठकर कहता है बेटा मैं आपका डैडा हूँ। आयुआन कहता है डैडा? विंग कहता है हाँ बेटा ये आपकी डैडा है। और आयुआन भी हैप्पी होकर अपने डैड को हक कर लेता है और फिर वांग जी विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और विंग से कहता है विंग चलो अपने घर चलते हैं। विंग हाँ में सिर हिलाता है। तो गाइस इसी हैप्पी मोमेंट पर मैं अपनी स्टोरी को समाप्त करती हूँ और अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।